बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं भगवान शिव, और शिव की आस्था, शिव के विश्वास के प्रतीक हम सब हिंदुओं के मन में है शिवलिंग। लेकिन 9वीं और 10वीं शताब्दी में मुगलों के आर्यावर्त और हिंदुस्तान आने के बाद और 16वीं और 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के भारत आने के बाद शिवलिंग को लेकर तरह तरह की बातें समाज में फैलने लगी। कुछ मुगलों ने और कुछ फिरंगियों ने शिवलिंग को भगवान शिव का लिंग अथवा गुप्तांग की संज्ञा दी, और दुर्भाग्य है कि बहुत सारे हिंदुओं ने भी इसको स्वीकार कर लिया। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर कुछ अन्य मजहबों ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, और कैसे आप इसका सही अर्थ जानकर और समाज को बताकर हिंदू धर्म का आदर स्थापित कर सकते हैं, यही आज का विषय है शिवलिंग। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसे देववाणी भी कहा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। अब जैसे इसके उदाहरण के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, सूत्र। हिंदी में सूत्र डोरी और धागे के लिए प्रयोग किया जाता है, पर संस्कृत में सूत्र गणितीय सूत्र, वैज्ञानिक सूत्र, ब्रह्म सूत्र, नासदीय सूत्र इत्यादि मतलब ज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक शब्द है अर्थ। अर्थ पैसे के लिए भी होता है, धन आदि के लिए होता है, अर्थ शास्त्र। और अर्थ का मतलब होता है इसकी मीनिंग बता दो, इसका मतलब बता दो। तो ये एक ही शब्द के दो भाषाओं में अलग अलग उत्तर, यही कारण शिवलिंग के संग जुड़ा। संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत की भाषा को ना जानने का परिणाम यह हुआ कि लिंग को गुप्तांग समझ लिया गया, जबकि संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, निशान, और जननेंद्रियों का संस्कृत में अर्थ होता है, मतलब होता है शिशन, गुप्तांग। अर्थ को समझिएगा, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, निशान और चिन्ह। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, शिव का चिन्ह, शिव का निशान। जैसे शिवलिंग है वैसे ही पुरुष लिंग है। पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, पुरुष का निशान। अब आपने भाषा व्याकरण को अवश्य पढ़ा होगा। भाषा व्याकरण में एक शब्द आता है स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा व्याकरण में आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग अवश्य किया होगा। तो क्या स्त्री का भी लिंग होता है? यही भूल थी लिंग का अर्थ समझने और समझाने वालों की और हमारे मानने वालों की। उस स्वार्थ के जाल में हम हिंदू कैसे फंस गए, इसका एक और प्रमाण है। बहुत सारी स्त्रियां शिवलिंग को स्पर्श नहीं करती क्योंकि उनके मन में वही भ्रम भरा हुआ है कि ये शिव जी का लिंग है। अब प्रश्न ये उठता है कि शिवलिंग है क्या, कैसे बना ये शिवलिंग, कैसे ये हमारे ऋषि मुनियों के मन में प्रश्न आया कि हम शिव के स्वरूप को लिंग में परिवर्तित करके पूजा और अर्चना करें। तो इसको भी हम आपको बताते हैं। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष, धुरी, एक्सिस ही लिंग है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। द यूनिवर्स इज ए साइन ऑफ शिवलिंगम। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, आदि ना हो, मध्य ना हो, जो अंत से रहित हो वो अनंत, और ना ही जिसकी शुरुआत हो वो अनंत। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा की निर्मित है, ऊर्जा से बनी है। इस प्रकार शिव पदार्थ
और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है। इन दोनों के मिलन होने से शिवलिंग बनता है। आपके मन में एक शंका जागी होगी कि शिव और पार्वती, शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष, इनका मिलन शिवलिंग है। तो फिर वही बात है जो आपने सुनी थी, परंतु ये सच नहीं है। अब इस सच को समझाने के लिए मैं एक और कदम आपके साथ चलता हूं। हम योनि शब्द पर चर्चा करते हैं। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु की योनि। योनि का संस्कृत में जो अर्थ होता है वो है कि जीव अपने कर्म के अनुसार जब जन्म पाता है तो उसकी एक योनि बनती है। पर संस्कृत बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि मनुष्य में एक ही योनि है। स्त्री की योनि अलग नहीं है, पुरुष की योनि अलग नहीं है। जब दो, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति स्त्री की प्रतीक है, पुरुष पुरुष का प्रतीक है, ये दोनों जब मिलेंगे तब एक योनि बनेगी। यानी शिवलिंग को बनाते समय शिव और शक्ति मिले नहीं है, उन्होंने एक योनि का निर्माण किया है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि शिवलिंग का निर्माण कैसे हुआ। कैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो विज्ञान की गहरी समझ रखते थे, उन्होंने शिवलिंग का आकार, शिवलिंग की शेप का निर्धारण किया। मैं उसको आपको बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्कंद पुराण कह रहा है कि आरंभ में ऋषियों ने दीपक की ज्योति पर ध्यान केंद्रित करके भगवान को पाने का प्रयास किया, परंतु ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता था क्योंकि हवा चलती थी, हवा में वो ज्योति टिम 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 हिलने लगती थी और ध्यान बटने लगता था। जब ऋषियों ने लंबी अवधि तक ध्यान में सफलता नहीं प्राप्त की, तब उन्होंने उसका विकल्प ढूंढना आरंभ किया और दीप ज्योति का एक आकार पत्थर का बनाया और उसे शिवलिंग के रूप में स्थापित और मान्य किया। इस तरह से शिवलिंग वास्तव में दीपक ज्योति है। तो आप वायदा कीजिए कि आज के बाद शिवलिंग को लेकर आपके सामने कोई भी ऐसे वाहियात घटिया प्रश्न आएंगे तो आप उनका पुरजोर खंडन करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, आजकल शिवलिंग को लेकर यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर काफी लोगों की वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि शिवलिंग के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन लोगों के आरोप हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तकों में शिवलिंग की गलत तरीके से व्याख्या करके हिंदू धर्म व शिव पुजारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और एक पुस्तक दिखाई जाती है अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, जिसके पेज नंबर 18 पर उस अभद्र टिप्पणी को लिखा हुआ बताते हैं। काफी जगह इस पुस्तक को लेकर झगड़ा भी हुआ है, थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो इस पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान को बांटते हुए दिखाई पड़े हैं। काफी लोग तो अपनी वीडियो में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। मेरा सभी शिव पुजारियों व हिंदू धर्म से संबंधित भाई बहनों व बुजुर्गों से प्रार्थना है, आपने अभी तक केवल एक पहलू को ही देखा है और जल्दबाजी में सारा आरोप संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर मंड दिया। लेकिन आपको अभी तक इस बात का पता नहीं है कि यह अश्लील भाषा युक्त पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखी है। वे तो सन 2014 से हिसार जेल में हैं और उनके जेल जाने के बाद इस तरह की जितनी भी अश्लील भाषा और मिलावटी ज्ञान युक्त पुस्तकें समाज में बांटी और बंटवाई जा रही हैं, उनके जिम्मेदार संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बल्कि उन पुस्तकों को बांटने वाले उनके कुछ मूर्ख शिष्य और स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, जो काफी लंबे समय से संत रामपाल जी महाराज जी के साथ षड्यंत्र करने के कारण गुरुद्रोही की भूमिका निभाता हुआ बाहर उनके शिष्यों का अपने गुरु के प्रति विश्वास और अंधश्रद्धा का नाजायज फायदा उठा रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं गुरु गद्दारों के भक्ति विरुद्ध मनमाने आचरण के कारण है। चलिए अब बात करते हैं शिवलिंग के ऊपर उस अभद्र टिप्पणी की। शिव पुजारियों के अनुसार अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान पुस्तक के पेज नंबर 18, 19 और 20 पर शिवलिंग के विषय में वह अभद्र टिप्पणी लिखी हुई दिखाई जाती है जिनसे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। देखिए इस पुस्तक का पेज नंबर 18। इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख व शर्म का एहसास हो रहा है, परंतु अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए प्रकाश डालना अनिवार्य तथा मजबूरी है। शिवलिंग शिवजी की पेशाब इंद्री के चित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग प्राइवेट पार्ट स्त्री की लिंगी पेशाब इंद्री यानी योनि में प्रविष्ट है।
इसकी पूजा हिंदू श्रद्धालु कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, अब आपने इन 3 लाइनों को बेहद बारीकी से समझना है, क्योंकि यही वे 3 लाइन हैं जिनके कारण आज संत रामपाल जी महाराज समाज में बेवजह उपास के पात्र बने हुए हैं। गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा इस पुस्तक का लेखक संत रामपाल जी महाराज जी को बना दिया गया है। अतः जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा, उनके हिसाब से इस पुस्तक में लिखे एक एक शब्द के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ही जिम्मेदार है। शिव पुजारियों के साथ भी यही हुआ है। और अब उन 3 लाइनों का अर्थ समझाने के लिए मुझदास को भी कुछ समय के लिए इस पुस्तक का लेखक संत रामपाल जी महाराज जी को ही मानकर चलना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे और दास समझा पाएगा। चलिए फिर से पढ़ते हैं इन 3 लाइनों को। शिवलिंग, शिव जी की पेशाब इंद्री। पुण्यात्माओं, यहाँ लेखक के द्वारा शिवलिंग के आगे कोष्टक में शिव जी की पेशाब इंद्री लिखने के कारण यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि लेखक स्वयं शिवलिंग को शिव जी का लिंग ही समझता है। आगे लिखा है, शिवलिंग, शिव जी की पेशाब इंद्री के चित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग प्राइवेट पार्ट स्त्री की लिंगी पेशाब इंद्री यानी योनि में प्रविष्ट है। पुण्यात्माओं, यहाँ एक बार पुनः लेखक के द्वारा शिवलिंग के आगे कोष्टक में प्राइवेट पार्ट लिखने से यह पुनः सिद्ध होता है कि लेखक वास्तव में शिवलिंग को शिव जी का लिंग अर्थात गुप्तांग ही समझ रहा है। आगे फिर पेज नंबर 19 पर थोड़ा और विवरण लिखा है। अपने लिंग कोष्टक में गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। कहने का मतलब है यहां भी लेखक ने लिंग का अर्थ गुप्तांग को ही बताया है। फिर इसी 19 पेज के थोड़ा और नीचे चलते हैं, जहां लिखा है कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग कोष्टक में गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। अब आगे लेखक के द्वारा जो उदाहरण दिया गया है उसे भी ध्यान से देखना है। इस तरह की बकवाद तो शरारती बच्चा जो पुराने समय में पशु चराता था वह पाली किया करता था, जो वाद विवाद में अन्य बालक से कहता था कि ले मेरे इस गुप्तांग की धोख मार ले। यहाँ इस अभद्र उदाहरण की अधिक व्याख्या करना उचित नहीं होगा, समझदार को संकेत ही काफी है। आगे पेज नंबर 20 पर भी थोड़ा देख लीजिए। यहाँ भी लेखक के द्वारा शिवलिंग का चित्र बनाकर उसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि शिवलिंग का मतलब शिव जी का गुप्तांग अर्थात लिंग ही होता है। पुण्यात्माओं, अब हम इस मिलावटी ज्ञानयुक्त पुस्तक को बंद करते हैं और आगे का विवरण समझने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक में गुरु गद्दारों के द्वारा शिवलिंग को शिव जी के लिंग की उपमा देकर स्पष्ट तौर पर यह साबित करने की कुचेष्टा की गई है कि लेखक संत रामपाल जी महाराज जी ने शिवलिंग को शिव जी के लिंग की संज्ञा दी है और इसे बेशर्मों की पूजा बताया है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने 26 साल के आध्यात्मिक इतिहास में चाहे उनका कोई भी सत्संग उठाकर देख लो, उन्होंने कभी भी शिवलिंग को शिव जी के लिंग की उपमा नहीं दी है, बल्कि यही कहा है कि शिवलिंग का मतलब शिव जी का लिंग नहीं होता है। शिवलिंग को शिव जी के लिंग की उपमा तो उन पाखंडी धर्म गुरुओं ने दी है जो हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित शिवलिंग की व्याख्या को ठीक से समझ नहीं पाए। पुण्यात्माओं, दास ने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जिसका बाप एक है उसकी बात एक और जिसके बाप अनेक हैं उसकी बात अनेक। संत रामपाल जी महाराज जी का आज भी शिवलिंग के ऊपर एक ही सत्संग है, एक ही बात है, और पहले भी एक ही सत्संग और एक ही बात थी। उन्होंने शिवलिंग को शिव जी का लिंग नहीं बल्कि शिव जी की शक्ति का प्रतीक बताया है। सुनिए उन्हीं के मुख कमल से। दो दल कमल प्रेखो जाना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। आगे जाके दो दल का कमल त्रिकुटी कमल में है। बंकापुर बंका है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ ना पग डगरी। घाट बाट नहीं तासे के अवगत नगर निदान, सतगुरु के ऊपर ताप से पहुंचे कोई संत सुजान। कि अब यहाँ से ब्रह्मरंद्र को पार करना है। ब्रह्मरंद्र को पार करके आगे एक शिव का लिंग है, ये नहीं पत्थर का। ये दो लिंग की परिभाषा यहाँ बना रखी है, कति अनजान लोगों ने गुमराह कर रखी। वहां पर एक स्तंभ है, लिंग कहते हैं इसको खंबे को, और वो यानी उससे तेज पुंज से है। एक इतना चमक प्रकाश का इतना लंबा वो स्तंभ है वहां पर, उसको शिवलिंग कहते हैं। शिव माने शक्ति का प्रतीक। उस ब्रह्मरंध्र को पार करके ईश्वरी उस निरंजन की शक्ति का वो प्रतीक है। वो स्तंभ जैसे झंडे लाले नारे नारे, ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का। वहां पर शिव का लिंग है। लिंग माने वो खंबा बहुत लंबा और वो बहुत चमक वाला तेज का है, प्रकाश में है।
कहते उसके बाद वो शिव के लिंग को पार करके जब आपने निरंजन के लोक में जाना है। और ये शिवलिंग और बना रहे बड़ी बूचाड़ा वाला मूर्ति बना लिया, उसकी परिभाषा सुनाने दिया भी शर्म आ रही। पुण्यात्माओं, इस ऑडियो में शिवलिंग को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं आपके सामने स्पष्ट हो चुका है। और यह भी साबित हो चुका है कि ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखी है, क्योंकि पूर्ण संत के कभी भी दोगले विचार नहीं होते हैं। शिव पुजारियों और हिंदू धर्म के ठेकेदारों को एक सलाह है कि शिवलिंग को लेकर जो गलत व्याख्या और गलत धारणा समाज में जिन पाखंडियों ने फैला रखी है, वे स्वयं आपके अपने धर्मगुरु शंकराचार्य और दूसरे नंबर पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कॉल एजेंट हैं, जिनसे स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी भी बहुत दुखी हैं। यह सत्य है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर यदि कोई धर्मगुरु कहलाने का अधिकारी है तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने बिना डांडी और पालड़े के हिंदू धर्म से लेकर मुसलमान धर्म आदि सभी धर्मों के नकली धर्म गुरुओं के अज्ञान को तोलकर आप लोगों के सामने रख दिया है। लेकिन बिना मजबूत भक्ति संस्कार के इस तत्व ज्ञान को समझना ना शिव पुजारियों के बस की बात है और ना ही किसी भी धर्म के ठेकेदारों की। तुम शिव पुजारियों और हिंदू धर्म के ठेकेदारों का यह जोश उस समय कहां धुआं बनकर उड़ जाता है जब तुम्हारे भगवान शिव जी को सरेआम बड़े बड़े पोस्टरों में सुल्फा पीते हुए एक नशेड़ी के रूप में दर्शाया जाता है। यहां कारण केवल काल प्रेरणा है, जो हर हार में उस सच्चे संत को ही बदनाम करवाना चाहता है। एक तरफ तो काल प्रेरणा से खुद संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मंदबुद्धि भक्तों द्वारा इन मिलावटी पुस्तकों को समाज में बांटना, और फिर दूसरी तरफ वही काल तुम्हें भेज देता है कि जाकर उन पुस्तक बेचने वालों को पकड़ो और इन मिलावटी मुद्दों को उठाकर उस संत को बदनाम करो, ताकि लोग उससे और अधिक नफरत करने लगे। दुनिया को दोष देना उचित भी नहीं है, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी की बदनामी का सबसे बड़ा कारण खुद उन्हीं के कुछ मंदबुद्धि शिष्य हैं, जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है और दुनिया को ज्ञानी बनाने के लिए निकल पड़ते हैं बाजार में। इनसे कोई सवाल जवाब कर ले तो ये लोग आग बबूला हो उठते हैं कि कुत्ता बन जाएगा, गधा बन जाएगा, जैसे खुद ने 84 लाख योनियों से मुक्ति पाली हो। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान बाजार में बेचने या फेंकने के लिए नहीं है। कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास कति अधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए यह अकत कहानी। गुरुजी ने भी कई बार सत्संगों में जिक्र किया है कि जो व्यक्ति ज्ञान समझना चाहिए उसी को यह ज्ञान समझाना चाहिए। लेकिन यहाँ मंदबुद्धि भक्तों ने इस पुस्तक को बेचना अपनी सेवा और मैनेजमेंट ने धंधा बना लिया है। कुछ लोग तो स्पेशल मंदिरों में जा जाकर जबरन वहां के पुजारियों के साथ ज्ञान चर्चा के नाम पर बहस करते हैं, उन्हें काल प्रेरणा से जबरन उकसाते हैं ताकि वह पुजारी 2 गाली मुझे और 4 गाली गुरुजी को दे, और आगे उस पुजारी के लिए इस ज्ञान को समझने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। इतना ही नहीं, उस पुजारी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल करके अपने आप को डेढ़ से आना और पंडित जी को मूर्ख प्राणी दर्शाने का भी प्रयास करते हैं, ताकि उस वीडियो को देखकर उस पंडित के घर वाले और रिश्तेदार भी इस ज्ञान और भगवान से नफरत करने लगे। जो जिसका इष्ट हो उसी को मानता है। ऐसा तो गीता में नहीं प्रमाण है। गीता भी प्रमाण है, लेकिन अर्जुन ने सोचा कि वो परमात्मा किसी के इष्ट देवता माता जी हैं, किसी के भगवान विष्णु है, किसी के। ये तो मनमुखी साधना हो गई। हाँ, तो गीता में लिखा जो मनमुखी साधना करता है शास्त्र में छोड़कर उसकी दुर्गति हो जाती है, ना उसके कार्य सिद्ध होती है, ना गर्मी होती है, ना उसकी शांति होती है। नहीं तो मनमुखी मान रखे ना, तो आपका तो हक बनता है। मनमुखी भाई मानेगा तो उसी को। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी है। आप बताते नहीं तो एक परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। एक परमात्मा नहीं, जो जिसका इष्ट होता है उसको मानता है। ये तो मनमुखी साधना है। मन किया हनुमान जी को मान लिया, हनुमान जी इष्ट हो गए, वो तो वही गीता में ये मना किया कि अर्जुन एक परमात्मा की भक्ति कर। अर्जुन पूछता वो परमात्मा कौन है, उसका नाम गीता में लिखा है, तो आपने पढ़ी थी गीता में परमात्मा ये आदमी है। वो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये कि जो जिसका इष्ट होता है उसी को मानता है। भाई जैसे यहाँ कितनी मूर्तियाँ थी, दुकान सोमवार हुआ तो सिद्धि के पूजा आ गया, मंगलवार हनुमान जी तो आप समझा उन्होंने भाई 84 लाख योनियां परमात्मा की भक्ति से करती है, वही सुख दे सकता है। देवताओं की पूजा तो मूर्ख व्यक्ति करते हैं। गीता दिखाओ में दिखाता हूँ, उसमें लिखा हुआ आपको कहाँ की मेरे पास तो उसमें कैसा लिखा है साहब कि मूर्ख व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको मूर्ख व्यक्ति। हाँ जी, गीता दिखाओ, इसका मतलब आपने गीता नहीं। पंडित से जो भ्रम पिछाने कितने भ्रम होते हैं, वो पंडित कहलाने के लायक से साहब कहते भ्रम कितने होते हैं, तो आप किस तरह नहीं कर सकेगी। आपको ज्ञान की आवश्यकता है।
अभी इन्हें तो याद है, अभी दूसरा कर देंगे। दुकान चला रहे हो, ये दुकान चला रहे हो, इन्होंने स्वीकार कर दिया। ऑनलाइन चल रहा है पंडित जी, दुकान चला रहे भैया, इन्होंने स्वीकार कर लिया। ये अब विचार इस श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तो वो परमात्मा कौन है? तो अर्जुन एक परमात्मा की शरण में चला जा। आत्मा ही परमात्मा है, जीव को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा की परिभाषा क्या बताओ आप? गीता में कहा गया कि अर्जुन रजगुण तमगुण सतगुण, ठीक है ना, जो इनको लांग जाता है, इनको कंट्रोल कर लेता है, तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो ये रजगुण तमगुण सतगुण क्या, जब हम इनको जानेंगे तभी तो मुक्त होंगे ना। तो ये 3 गुण क्या है? गीता में भाई सब कुछ लिखा हुआ है, बैठिए में दिखाता हूँ आपको। है आप बैठिए में दिखाता हूँ आपको। ये रजगुण तमगुण सतगुण क्या है? हाँ मैं कह रहा हूँ गीता में सब कुछ लिखा हुआ है, बैठिए में दिखाता हूँ आपको। हनुमान जी परमात्मा है या भगत आदमी है? हनुमान जी परमात्मा है या भगत आदमी है? अवतार हैं, मैं तो भगत हैं, तो अवतार हैं। तो भगत की भक्ति करनी चाहिए भगत को या परमात्मा की? परमात्मा की। फिर आपने ये बताते नहीं लोगों को, आप बताते हो? बताते हैं। मानते नहीं वो? क्यों नहीं मानते? मानते हैं। मानते? फिर आपने क्यों लगा रखे हैं? परमात्मा की फोटो होनी चाहिए ना। नहीं तो क्या भक्त की फोटो नहीं होती? है? बताओ। ये भक्त हुए हैं, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी ने रामायण क्यों चल रही है, और ये भी कौन है लिखी? बताइए, भक्त ने लिखी, भगवान ने लिखी? आगे ये बताइए मुझे। लिखी तो भगत में, लेकिन उन्होंने कहा कि परमात्मा की भक्ति करो, अपनी मना किया उन्होंने। ये किसने लिखा है? भक्त ने लिखा है, भगवान ने स्वयं लिखा है? मुझे ये बताओ। लिखेगा तो भगत ही, लेकिन आप तो पूजा करवाते हैं, हनुमान जी पूजा करते हैं लोग। साक्षात भगवान का। कौन से भगवान का अवतार है? कौन से? हनुमान जी। शंकर जी के अवतार हैं। तो शंकर जी कहाँ परमात्मा, कौन से शास्त्र में लिख रहा है? गीता में आप उनका नाम दिखाओ। गीता से वो तो अजन्मान और आदि अंत नहीं, श्रीमद देवी पुराण में लिखा है, विष्णु जी कह रहे हैं कि माता दुर्गा माता को कि हम तो आपसे पैदा है, मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मरण होता है। माता हम नित्य नहीं है, आप ही नित्य हो, हमारा तो जन्म मरण होता है। मैं दिखा दूंगा अभी देवी पुराण में। हाँ देवी पुराण में होगा। अच्छा, तो आपकी मानने है देवी पुराण की मानने है? देवी पुराण की मानने है आपकी? देवी पुराण की मानने है आपकी बात? देवी पुराण किसने बनाया? कहते हैं उसमें भी लिख रहा है। अरे भाई साहब ये छोड़ो, देवी पुराण किसने बनाया है? आपको किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। तो वैसे नहीं करते भाई। अच्छा, अगर वो ज्ञान देना तो बैठिए, मैं बताता हूँ आपको। चलो बैठेंगे भी। पुण्यात्माओं, हरियाणा की भाषा सबसे अक्खड़ भाषा है। मतलब हर व्यक्ति इस भाषा को पसंद नहीं करता है, लेकिन जब उसी भाषा में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते हैं तो हम भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि इस ज्ञान को यदि आप सामने वाले के सामने आधीन होकर पेश करोगे तो ही वह समझ पाएगा, वरना नहीं। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के सिर पर काल बैठा है, और उस काल भगवान ने जब ज्ञानी ऋषि के रूप में कबीर साहिब जी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को समझाने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें नहीं समझने दिया। फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पुजारियों की तो औकात ही क्या है, और ऊपर से हम उन्हें भड़का देते हैं। बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना आवश्यक। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोले। पुण्यात्माओं, जब तक हम स्वयं इन पुस्तकों में लिखे ज्ञान को समझकर उसी अनुसार अपनी रहनी करनी नहीं करेंगे, उतने आधीन और विनम्र नहीं होंगे, तब तक सामने वाले पर इन पुस्तकों में चाहे कितना ही तत्व ज्ञान छुपा हो उसका असर नहीं हो सकता है। एक समय एक स्त्री अपने बच्चे को महात्मा गांधी जी के पास लेकर गई और कहा कि महात्मा जी, ये बच्चा बहुत मीठा खाता है, यदि आप इसे मना करोगे तो हो सकता है ये बच्चा मीठा खाना छोड़ दे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि बहन, इस बच्चे को आप अगले सप्ताह लेकर आना। एक सप्ताह बाद फिर बच्चे के साथ आश्रम में गई तो महात्मा गांधी जी ने बच्चे से कहा कि बेटा, ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है, शरीर कमजोर पड़ जाता है। स्त्री ने कहा कि महात्मा जी, ये शब्द तो आप एक सप्ताह पहले भी बोल सकते थे, फिर आपने यही शब्द कहने के लिए 7 दिन बाद का समय क्यों दिया? तो गांधी जी ने कहा कि बहन, 7 दिन पहले तक तो मैं खुद ही रोज गुड़ खाता था, फिर इस बच्चे को कैसे मना करता, और यदि कर भी देता तो मेरे उन शब्दों का असर इस बच्चे पर नहीं होने वाला था। कबीर परमेश्वर जी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि करनी तज कथनी कथै, अज्ञानी दिन रात, और कुकर जूं भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो पुण्यात्माओं, फैसला आपके हाथ में है कि आपने खाली भौंकने वाला कुत्ता बनना है या फिर दुनिया को ज्ञानी बनाने से पहले स्वयं ने इस ज्ञान और गुरु की शिक्षाओं पर चलकर भगत बनना है। पुण्यात्माओं, दास ने अपनी पिछली वीडियो में गुरु जी का एक 2 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें गुरुजी कह रहे थे कि प्रथम नाम और सतनाम की तरह सारनाम को टीवी पर सार्वजनिक नहीं करूंगा, प्रथम नाम और सतनाम तक संकेत अवश्य दूंगा,
दास ने जब इस सत्संग के आधार से वीडियो बनाकर डाला और कहा कि गुरुजी ने टीवी पर सारनाम देने के लिए मना कर दिया है, तो काफी भगत गुरुजी के इस संकेत को समझ नहीं पाए और मुझ दास को फोन करके कहा कि आप भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं। गुरुजी ने इस सत्संग में यह नहीं कहा है कि मैं टीवी पर सारनाम नहीं दूंगा, बल्कि गुरुजी ने तो यह कहा है कि टीवी पर अपने सत्संगों में सारनाम का संकेत नहीं दूंगा। दास का उन भोली आत्माओं से निवेदन है, आप गुरुजी के संकेत को समझने की कोशिश कीजिए कि गुरुजी किस बात के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। यदि आप लोगों के अनुसार गुरुजी केवल सत्संगों में सारनाम का संकेत ना बताने की बात कह रहे हैं, ना कि टीवी पर सारनाम देने की, तो भाई फिर गुरुजी का वह 2014 का सत्संग झूठा पड़ जाता है, जिसमें गुरुजी ने स्पष्ट बोल दिया है कि टीवी पर सारनाम इस दास के सतलोक जाने के बाद देने की व्यवस्था की जाएगी। और तुम भगत लोग कह रहे हो कि गुरुजी ने टीवी पर सारनाम देने के लिए मना नहीं किया है। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारनाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। पुण्यात्माओं, इसके अलावा 2014 से पहले जिन जिन आत्माओं को परमात्मा ने सारनाम दिया है, वो टीवी से नहीं बल्कि अपने मुंह से एक एक को दिया है, ना कि 20-25 को बैठाकर एक बार में दिया है। जबकि सारनाम की डीवीडी गुरुजी ने 2005 में ही बना दी थी। इसका मतलब गुरुजी का वह 2014 का सत्संग बिल्कुल सत्य है, जिसमें गुरुजी ने साफ साफ कहा है कि टीवी से सारनाम इस दास के सतलोक जाने के बाद दिया जाएगा। लेकिन रोहतक में तो टीवी के सामने 300 के झुंड को बैठाकर सारनाम दिया जा रहा है। इसका मतलब मैनेजमेंट की डीवीडी में परमात्मा का असली सारनाम नहीं बल्कि फर्जी सारनाम है, जो वर्तमान समय में भक्तों के विश्वास और गुरु के प्रति आस्था की परीक्षा के लिए गुरुजी ने इन काल एजेंटों के हाथों में सौंपा था। रही बात गुरुजी के सत्संगों के संकेतों को समझने की, तो भाई उन संकेतों को तो केवल वही समझ पाएगा जो मर्यादा में होगा और गुरुजी का भगत होगा। बाकी मैनेजमेंट और उसकी अंध संगत गुरुजी के उन संकेतों को नहीं समझ पाएगी। जब गुरुजी ने रोहतक तारीख पर आते समय मीडिया को कहा था कि इस सरकार का नाश होगा, भक्तों ने सोचा कि बीजेपी सरकार का नाश होगा, लेकिन हो गया कांग्रेस का। हम सत्सेवकों ने उस समय भी बहुत समझाया था कि भाई संत के संकेत को समझने की कोशिश करो, संतों का किसी से कोई वैर भाव नहीं होता है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए। अतः अब आप मूल्यांकन स्वयं ही कर लो कि आप कितने पानी में हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।